Hello everyone, welcome to you all in science class. I will start in last class your chapter combustion and flame and some topic we will discuss in last classes and today our topic is type of combustion. तो combustion के जो type होते हैं वो स्टडी करेंगे हम. ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन. देखो हमें क्या करना है, जलती हुई मैचस्टिक माचिस की तिल्ली या फिर जो लाइटर होता है उसको स्टोव के पास ले जाना है इन किचन. टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव. हमें क्या करना है, जो स्टोव है उसे ऑन करना है या फिर हम गैस को ऑन कर सकते हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करोगे. और कॉशन यहाँ पे क्या रखना है, प्रिकॉशन. डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ. आस्क योर पेरेंट टू हेल्प. आपको नहीं करना ये, आप ये काम आप अपने पेरेंट्स को बोल के कर सकते हैं. वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली. हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो गैस होगी वो बहुत तेज़ी से बर्न होगी एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. और क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगी. सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन. तो ऐसी कंबशन को हम क्या बोलेंगे, रैपिड कंबशन, जहाँ पे हीट और एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और जो बर्न होगा वो रैपिडली होगा. There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. देखो कुछ substances ऐसे भी होते हैं like a phosphorus जो क्या बर्न होते हैं एयर की प्रेजेंस में, रूम टेम्परेचर में. The type of combustion in which a material suddenly burn into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. देखो ऐसा combustion जो क्या होगा, सडनली होगा विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेटेंट कॉज. उसमें क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर फाइल इन कोल माइंस. तो जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है वो कहाँ होता है, देखो जैसे जहाँ कोल डस्ट होता है और जो डिजास्टर होते हैं वहाँ कोल माइन में होता है. स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक. देखो हम बोलते हैं आकाश की बिजली का भी आपने सुना होगा, बारिश होती है तो उसके आसपास क्या होता है, आकाश की बिजली. कई जगह हम कहते हैं यहाँ पे गिर गई, वहाँ पे गिर गई, तो वो भी क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो रहा है. मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. देखो अब ये फॉरेस्ट में आग लगती है, कैसे लगती है, देखो कभी किसी ने क्या किया, एक माचिस की तिल्ली फेंक दी तो धीरे 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 क्या होता है, पूरे फॉरेस्ट में लग जाती है. तो ऐसे कंबशन को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन. एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर पिकनिक और विजिट. तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम फॉरेस्ट में जाएं या कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो हमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि जो अगर हमने वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी यूज की है तो वो कहीं पे रह ना जाए, क्योंकि क्या होगा, वो धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस कंबशन होगा और पूरे फॉरेस्ट में वहाँ पे फायर लगनी स्टार्ट हो जाएगी. सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक. वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डे. देखो हम जैसे दीपावली में है क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज होता है, फायर का यूज होता है. व्हेन अ क्रैकर इग्निटेड, पटाखे फोड़ने में अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड. अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड. तो इससे क्या होती है, लार्ज अमाउंट में गैस लिबरेटेड होती है. सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन. तो ऐसी रिएक्शन को जहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट में गैस फॉर्म हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर. तो एक्सप्लोजन कब होता है, जब हम किसी भी पटाखों में क्या करते हैं, प्रेशर मतलब उसको जला रहे हैं तो ऑब्वियसली देखा होगा अपने धुआं निकलता है, सो दैट इज द एक्सप्लोजन. द नेक्स्ट टॉपिक इज इन दिस चैप्टर इज फ्लेम. व्हाट इज फ्लेम. ऑब्जर्व एलपीजी फ्लेम. देखो हम जब एलपीजी गैस यूज करते हैं तो आपने उसकी फ्लेम देखी होगी, ऐसे कैंडल जलाते हैं तो तब देखी होगी. यहाँ पे दे रखा है, देखो ये क्या, एक लैम्प है यहाँ पे, दैट इज़ द फ्लेम. इन कैंडल दैट इज़ द फ्लेम. एंड बर्नर्स, बर्नर हम इसे लैब में यूज करते हैं, दैट इज़ द फ्लेम. सो व्हाट इज फ्लेम. कैन यू टेल द कलर ऑफ फ्लेम. व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम, येलो एंड ऑरेंज. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th. आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था क्लास 7th में, जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हैं. इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स, टेल टेबल 6.2 you can do the now. Record your observation and mention whether the burning the material form a flame or not. तो हमें यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन और हमें करना है, देखना है कि कौन सी, जैसे देखो मटेरियल कैंडल्स फॉर्म फ्लेम, डज नॉट फॉर्म फ्लेम,
तो ये फ्लेम ऑब्वियसली करती है, मैग्नीशियम भी करता है, कैम्फर कपूर नहीं करता, कैरोसिन स्टोव करता है, चारकोल। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि कौन सा फॉर्म फ्लेम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। सो कैंडल फ्लेम bring a lighted matchstick near to the other end of the glass tube. Do you see a flame? If so, what is it produce a flame? Notice that wax near the heated wick melt quickly. हम सभी ने देखा है जब हम कैंडल जलाते हैं तो उसमें फ्लेम निकलती है और धीरे धीरे जो उसका वैक्स होता है वो पिघलने लगता है। द सबस्टांसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, ऐसे सबस्टांसेस जो बर्न होते टाइम क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं फ्लेम के साथ। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग। एंड फॉर फ्लेम चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज। देखो चारकोल और जो कैम्फर होते हैं वो वेपोराइज नहीं होते एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, और ये फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इन एक्टिविटी 6.6 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। देखो ये सिंपल सा है, जब आप कैंडल को जलाएंगे तो जैसे जैसे फ्लेम होगी तो एंड होने तक उसका पूरा वैक्स पिघल के नीचे ज़मीन में गिर जाता है। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame. Hold there with a pair of tongs about 10 seconds, then remove what do you observe. तो ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रखा है इन्होंने, टोंग से पकड़ रखा है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है उसके फ्लेम को। और सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म ऑन द ग्लास प्लेट। जो लास्ट में उसमें बच जाता है, क्या बचता है, ब्लैक कलर का, क्या बचता है, ब्लैकिश कलर का एक रिंग टाइप में बच जाती है। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। तो वो क्या होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल होते हैं प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ल्यूमिनस जोन में। होल्ड द थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम अबाउट 30 सेकेंड। हमें क्या करना है, कॉपर वायर लेके उस फ्लेम में रखना है। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। Does it indicate that non-luminous zone of the flame has a high temperature? In fact, this part of the flame in the hottest part. तो ये पार्ट क्या होता है, जो रेड जोन वाला पार्ट होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम में। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर। देखो इस फिगर में हमें दिखाया गया है, इस फिगर से मैं आपको समझाती हूँ। इस फिगर में हमें दिखाया गया है, इन दिस फिगर डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। देखो वैक्स कैंडल होगी, ये इनर मोस्ट जोन हो गया जो ब्लैकिश होता है, क्या होता है, अनबर्न्ड वैक्स होता है, वेपोराइज ब्लैक होता है। एंड दैट इज़ द मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, ये येलो कलर का है। एंड आउटर जोन जो होता है ये कंप्लीट कंबशन होता है और ब्लू कलर का होता है जो सबसे बाहर का है। लीस्ट हॉट सबसे कम होता है, मॉडरेटली हॉट, और हॉटेस्ट पार्ट जो सबसे ऊपर का ये रेड वाला पार्ट है, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। Melting gold and silver, what do the huge outermost zone of the flame? So are metal, wood, charcoal, petrol, kerosene, these substances are called fuel. तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। So I think you all understand the topic fuel. Thank you for watching this video.